हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, आपको पता है कि ये जो हमारा चैनल है एक्चुअली में उसका उद्देश्य ये था कि मैं चाहती थी कि ऑनलाइन आप लोग कंप्यूटर्स, अकाउंटिंग और इंग्लिश सीखें और वही एजुकेशन वही सर्विसेज हम लोग प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। और अभी हमारा अकाउंटिंग मैनुअल भी चल रहा है और टेलीप्रेन सॉफ्टवेयर भी हम लोग उसकी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, कंप्यूटर में आपका एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल दोनों चल रहा है। इसी के साथ फिर अभी आपका इंग्लिश की ग्रामर भी हम स्टार्ट करेंगे एंड स्पोकन भी स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे कोर्सेज हम लोग अभी लॉन्च करेंगे। यही उम्मीद है कि आप लोगों को उसका बेनिफिट मिले, आप उसका लाभ उठा सकें। बस इसी उद्देश्य से हम लोग ये सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ चूँकि एक त्यौहार अपने आ गया है आज, होली का। और होली का त्यौहार जैसे कि आपको पता है कि रंगों का त्यौहार है और स्पेशली हम जो है प्रहलाद जी के सम्मान में, उनकी स्मृति में ये उत्सव मनाते हैं। और आपको इसकी कहानी भी पता है, तो इस विषय में थोड़ा बताना चाहूँगी दोस्तों कि जैसे प्रहलाद अपने पिता का विरोध कर रहे थे। प्रहलाद जी जो थे, जो उनके पिता थे, असुर के जो राजा थे हिरण्यकश्यप, जिन्होंने अपनी उपासना से वरदान मांग लिया था ब्रह्मा से कि मेरी मृत्यु ना हो। मतलब एक्चुअली में हम अगर अहंकारी जो व्यक्ति होगा वो अपने अहंकार को और पुष्ट करने के लिए ही काम करेगा। तो उन्होंने एक तरीके से मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली कि भाई मुझे कोई मार नहीं सके, ना कोई पशु से, है ना किसी नर से, ना किसी देवी देवता से, ना किसी मनुष्य से, ना दिन के समय ना रात के समय, ना पृथ्वी में ना आकाश में ना पानी में ना जल में, ठीक। और ना घर के अंदर ना घर के बाहर, मतलब पूरी तरीके से उन्होंने अपना को शक्तिशाली बना लिया। उनको ये वरदान मिल भी गया जैसा कि आपको पता है। अब दोस्तों, इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रहलाद थे वो थे विष्णु के भक्त, और वो प्रहलाद का ही जो है अवतार ही था। वो विष्णु जी का जो अवतार था वो प्रहलाद के रूप में ही आया था। और जैसा कि आपको पता है उनकी जो बहन थी होलिका, जिसको कि ये वरदान था कि वो आग से जलेगी नहीं, तो वो उनको उसको लेके चिता बना के, जो बालक था अपना प्रहलाद, उसको लेके बैठ गई थी। लेकिन वही हुआ कि वो होलिका तो जल गई लेकिन वो प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। और अंत में क्या होता है कि वही भगवान विष्णु जो है वो नरसिंह का अवतार लेके आते हैं और हिरण्यकश्यप का नाश करते हैं। वो भी गोधीली बेला में, जो कि ना दिन का समय ना रात का समय है। नरसिंह का अवतार उन्होंने लिया है, ना वो नर थे ना वो कोई पशु थे, दोनों का मिक्स थे वो। और उन्होंने गोदीली बेला में, और ना उसने कहा था कि ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो उन्होंने अपने नाखून से उसका जो है हृदय फाड़ा था। तो दोस्तों, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्चुअली में इस कहानी का पर्पज़ क्या है वो उनको बताने का चाहते हैं कि अगर हम अपना अगर हम कोई मेहनत भी करते हैं, एक आम आम आदमी जो जितनी भी मेहनत हम लोग करते हैं, हम सिर्फ इसलिए करते हैं हमारा अहंकार और पुष्ट है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमको अगर कोई शक्ति मिल गई है, जैसे हिरण्यकश्यप को इतनी बड़ी अगर शक्ति मिल गई थी तो चाहता था और भी अच्छे काम कर सकता था, लेकिन उसने राज्य में क्या घोषित कर दिया कि मेरे सिवा और किसी की उपासना नहीं की जाएगी और किसी की स्तुति नहीं की जाएगी। लेकिन प्रहलाद जी हमको समझाते हैं कि भले उनका शरीर का रिश्ता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने सत्य को माना। ये जो सत्य है उसकी बात करिए आप, कि सत्य मेरे परम पिता है, तुम तो उसी मेरे पिता हो। तो मैं तो विष्णु का ही उपासक हूँ, मैं उनकी पूजा करूँगा क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। तो कहने का मतलब ये कि सत्य जहाँ भी हो आपको सत्य का पक्ष लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई भी शक्ति मिलती है, अगर गलत व्यक्ति के हाथ में गलत शक्ति आएगी, उसका दुरुपयोग ही होगा। तो हमेशा हम अपना ये अवलोकन करते रहे, क्योंकि एक्चुअली में दोस्तों हम सब हैं एक ऊर्जा के फॉर्म में ही, एक शक्ति के फॉर्म में ही हैं। लेकिन ये तन और मन मिल जाने के कारण हम भूल जाते हैं प्रकृति के इस प्रकोप में आके। हम जो 3 गुणों में जो अपन बढ़ गए हैं, तो वही हम लोग अपने तन और मन समझते हुए इसी के सुख दुख को भोगते हैं। यही हम तन और मन को अपना मानते हैं, यही मेरी बुद्धि है, यही मेरा शरीर है ना। शरीर के लेवल पे हम अपने आप कभी हीन समझते हैं, कभी अपने आप को अच्छा मानते हैं कि मेरे को इतना अच्छा शरीर मिला, मैं तो गोरा हूँ, मैं तो इतना बुद्धिमान हूँ। मतलब इसी के बेस पे हम आपस में क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन ही करते रहते हैं। लेकिन हम सभी लोग तो एक शक्ति के फॉर्म में है, एक ऊर्जा के फॉर्म में है। तो हमें उस सत्य को जानना चाहिए कि एक्चुअली में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे हमेशा ये होना चाहिए कि हम अपने आप को जाने, जैसे कि गीता में कहा गया है, भगवद गीता में कहा गया है, सबसे पहले अपने आप को पहचानो, आपके सारे दुखों का नाश हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम रंगों का ये त्यौहार मनाने जा रहे हैं दोस्तों, तो यही मेरी कामना है आप लोगों से कि थोड़ा सा इस पर विचार करें।
हम रंगों से बेशक खेलें, लेकिन उस रंग को कभी ना भूलें जो हमारे अंदर है, जो कि दिखता नहीं है, रंगहीन है वो। हम प्रेम से, श्रद्धा से इस चीज़ को समझे और जाने और अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करें और उसी के प्रयास में रहे, क्योंकि वहीं पे अपने को वहीं पे अपनी शांति है, अपनी उन्नति है, अपना जीवन है, वही है। उसी को हमको जानना पहचानना चाहिए। तो मनाइए त्यौहार दोस्तों, खुशहाली से इस त्यौहार को मनाइए। संबंधों का भी आधार हमको सिर्फ ये नहीं रखना कि शरीर के बेस पे कोई हमारा है तो बस हमारा है, नहीं। जो सत्य है उसका हमको पक्ष लेना है। सत्य को ही जानना दोस्तों हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहूँगी। तो बने रहे हमारे चैनल पे, हमारे चैनल के कोर्सेज़ का लाभ भी उठाते रहें दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली।